मुखिया उपचुनाव बेलाव पंचायत में अमरजीत रजक चुने गए मुखिया। अमरजीत रजक 275 वोट से चुनाव जीता। शेखपुरा जिला शेखुपुर सराय प्रखंड के ब्लॉक पंचायत मुखिया पद के रिक्त स्थान को लेकर बुधवार को पंचायत से अमरजीत रजक, शंभू मांझी, सीमा कुमारी और पिंटू रविदास ने ही नामांकन कराया था। प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाचित पदाधिकारी के द्वारा नामांकन पत्र भरा गया था और 9 जुलाई 2025 को जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना सुबह 7 बजे से 5 बजे तक कराया गया। 11 जुलाई 2025 को शेखपुरा जिला उपचुनाव की सभी परिणाम की घोषणा शुक्रवार को मतगणना समाप्ति के बाद कर दी गई है। शेखुपुर सराय प्रखंड के बेलाव पंचायत से अमरजीत रजक मुखिया चुने गए। अमरजीत रजक को 1594 वोट तो वही प्रतिद्वंदी शंभू मांझी को 1322 वोट, सीमा कुमारी को 1129 वोट और पिंटू रविदास को 439 मत से संतोष करना पड़ा। बेलाव पंचायत की जनता ने अमरजीत रजक को मुखिया का ताज पहनाया है। पंचायत उपचुनाव परिणाम की घोषणा के बाद नवनिर्वाचित मुखिया अमरजीत रजक और मुखिया प्रतिनिधि अनिल महतो के साथ समर्थकों ने मां दुर्गा की मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त किया और उसके बाद जमकर जश्न मनाया। बताते चले कि लता राज फाउंडेशन की निर्देशक शबनम लता ने मुखिया प्रतिनिधि अनिल महतो और मुखिया अमरजीत रजक को मिठाई खिलाकर और फूल मले बुके देकर बधाई देते हुए कही कि यह जीत पंचायत की जनता की जीत है और दोनों के द्वारा पंचायत रुके हुए विकास को आगे बढ़ाया जाएगा। तथा वही खुद मुखिया प्रतिनिधि अनिल महतो ने कहा, पंचायत की जनता के हित में काम करना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। मौके पर पप्पू सिंह, संजय महतो पैक्स अध्यक्ष तथा समस्त ग्रामीण मौजूद रहे। संतोष कुमार, अंजना, बिहार स्टेट हेड की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबीएन बिहार झारखंड न्यूज। मैं संतोष कुमार, बिहार स्टेट हेड। अभी जो हमारी मौजूदगी है शेखपुरा जिला शेखोपुर सराय अंतर्गत बिलाव पंचायत में है। बताते चले कि पिछले 6-7 महीना से बिलाव पंचायत में मुखिया का पद खाली था। अभी 2 दिन पहले जिले में उप पंचायत चुनाव कराया गया है, जिसमें कि 4 प्रतिनिधि यहाँ से मुखिया पद के लिए नामांकन कराए थे। लेकिन जो जीत का सहरा जो ग्रामीणों ने पहनाया है, यहाँ पर खुद मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि हैं। हालांकि 275 वोट से आगे रहे हैं। पहले हम मुखिया जी आपको जीत की बधाई देते हैं। आप यह बताइए कि जनता ने आपको चुना है बहुत भरोसे और प्यार से, और आपके पास मात्र जो है साल से 1.5 साल का क्षेत्र बचा हुआ है और फिर से इसके बाद मुखिया का चुनाव होगा 26 में। यही मौका है जनता के दिल पे छाने का। क्या आप काम करेंगे ये बताइए। अगर जनता हमें भी चुने हैं तो हम भी जनता के लिए गांव में विकास करेंगे जी। चलिए ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बता दिया। अब जो है मेन मुखिया प्रतिनिधि खुद काफी राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। ये कहा जाए तो वो खिलाड़ी हैं जो अच्छों को पसीना चलाने वाले हैं और चला भी दिए हैं। अनिल जी, जीत की बधाई हो। और जहां तक आपको याद होगा कि जिस दिन आपके यहाँ वोटिंग था, मैं आपके पास आया था, मैंने आपको कहा था कि जीत आपकी तय है। ये बात मैंने बोला था और आपका भविष्यवाणी भी बिल्कुल 100% सत्य रहा। चलिए, ये तो हो गई। अब हमारा सवाल है, देखिए, जो वोट दिए या नहीं दिए उससे हमें मतलब नहीं है। पंचायत आपकी है, सभी जनता आपके अब हो गए हैं, ठीक है। पहला सवाल वही है जो इनसे हमने किया था। क्या आप ये 1.5 वर्षों में पंचायत में रुके हुए जो विकास का कार्य है, क्या इसे आप पूरा करेंगे? पहले तो आपको हम जानकारी दे देते हैं कि इस पंचायत में हम कंटिन्यू 20 साल तक नेतृत्व किए हैं। बिल्कुल। और आज तक 20 साल के दरमियान मेरे ऊपर कोई दाग नहीं लगा, न भ्रष्टाचार का रहा। बिल्कुल। और बीच में जो बदलाव हुआ तो उसमें विकास के जगह पर भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया, जो कि हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मैं यहाँ धन कमाने के लिए नहीं आया हूँ, यहाँ जनहित के भावना को देखते हुए उनके कार्यों को करने के लिए आया हूँ। मैं विकास की राशि जो होती है वो आम जनता की होती है, उससे विकास का कार्य होना चाहिए, न कि चंद लोग उसको हड़प लें। बिल्कुल। ये सब तो होने देंगे नहीं। और ये निश्चित मानिए कि पंचायत बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा और विकास का कार्य में पारदर्शिता रहेगा। चलिए, बहुत अच्छा सोच है आपका। एक मेरा सवाल जेन्युइन सवाल है, बुरा नहीं मानिएगा। आपके पंचायत में, खास करके खुद बेलाव में, किशनपुर में, क्या इसे कहें हम,
अनलीगल तरीके से दारू बहुत ज़्यादा बनता है, इस पर क्या कहेंगे? हमारे समाज में बहुत अच्छे लोग भी हैं और गलत लोगों की भी कमी नहीं है, तो इसको तो दुरुस्त करना प्रशासन का काम है और प्रशासन इसके ओर बढ़ेगा। जहाँ तक हर संभव होगा उन्हें मदद मुहैया कराया जाएगा। देखिए, प्रशासन नहीं, मुखिया भी खुद एक प्रशासन होता है। लोगों को समझाएंगे कि ये सब काम गलत है, गैर कानूनी धंधा नहीं कीजिए। हम लोगों को जीना है तो कानून के अंतर्गत जीना पड़ेगा। बिल्कुल गैर कानूनी तरीका कभी चल नहीं सकता है। बिल्कुल। इसे तो बंद करवाना ही पड़ेगा, लोगों से समझा बुझा के सही रास्ते पर लाना होगा। बिल्कुल। जनता आपको बहुत विश्वास से चुनी है, फिर इस बार कितने विश्वास पे खड़ा उतरेंगे मुखिया जी? पूरी उम्मीद है कि जनता के विश्वास पर खड़ा उतरेंगे। ये पंचायत जो है ना, वाकई में बहुत बड़ा पंचायत है। बिल्कुल। ये इसका बंटवारा होना चाहिए और शायद परिसीमन होगा तो होगा। अंबारी और बेलाव में कट के बनने का प्रस्ताव है, तो राशि जितना रहता है उसी के अंतर्गत में काम करना पड़ता है। तो और मेरे काम करने का तरीका है कि हम सब वार्ड में काम करते हैं, बिल्कुल बैलेंस ढंग से काम करते हैं। मुखिया में जो सबसे ज्यादा दाव पेच होता है वो मनरेगा में होता है, और मनरेगा में अक्सर शिकायत मिलता है, इस पर आप क्या कहेंगे? मिलता है, उसको दूर किया जाएगा। दूर किया जाएगा? किया जाएगा दूर। हम देख रहे थे जिस समय काउंटिंग हो रही थी, आप काफी ज्यादा परेशान थे, क्या लग रहा था? अंदर से अंदर दिल धक धक कर रहा था, क्या लग रहा था? नहीं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस था। नेपोलियन के माफिक नेपोलियन के माफिक मानसिकता है। रणभूमि में जाने से पहले ही जीत लेते हैं। जीत लेते हैं जी। चलिए, अच्छी बात है। यहाँ पर कुछ जनता है, उनसे भी थोड़ा सवाल करेंगे। किस विश्वास और किस उम्मीद पर मुखिया को आपने चुना है, बताइए? मुखिया को हम लोग पूरे बेलाव पंचायत की जनता ने सहयोग किया और आशा करके चुना है कि सभी के साथ न्याय हो और न्याय के साथ विकास हो। और मुखिया जी का भी कहना है, हम लोग को भी कहना है कि बेलाव पंचायत जो कुछ दिनों के लिए भटक गया था वो अब सही रास्ते पर आ जाएगा और सब लोगों को विश्वास भी दिलाया जाएगा कि इसके प्रति काम अच्छा हो, उचित हो और सबके साथ हो। विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं। चलिए, मुखिया जी चुने हैं, बहुत लोग कम देखते हैं कि जब चुनाव होता है मुखिया विधायक का जीत के सीधे वह घर चले जाते हैं, लेकिन इन्होंने माँ दुर्गा का मंदिर में आशीर्वाद लिए, जनता के बीच में आके जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग जनता का विश्वास है कि मुखिया जीत के आए हैं, विकास की ओर अग्रसर होंगे। विकास की ओर अक्सर होंगे, क्या कहना चाहेंगे बाबा? बोलिए, मुखिया जी जीते हैं, बोलिए। विकास करेंगे। विकास करेंगे, पूर्ण विश्वास आशा पूर्ण है? विश्वास है। क्योंकि यही 1.5 साल है जो फिर अभी मुखिया जी को आगे हाँ। 26 में चुनाव जिताएगा उनके कार्य। हाँ। मतलब आप लोग से एक बार पूछे, बारी बारी तो सबसे थी नहीं है, क्या मुखिया जी के जितने से आप लोग सब खुश हैं? बिल्कुल 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 खुश है, खुश हैं? बिल्कुल खुश है। आपके मन मुताबिक जनप्रतिनिधि जो खड़ा किए हैं जीत भी गए, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बाबा? इनसे अच्छा कोई प्रतिनिधि नहीं है। इनसे अच्छा कोई कोई सकता नहीं है, नहीं हो। कुछ युवा हैं, उनसे भी थोड़ा पूछें, कैसा लग रहा है? ये बहुत अच्छा है हम्म। और 2026 में भी बहुत आशा रहेगा कि जो कि बनेंगे, जरूर बनेंगे। 26 का भी आप जी। आशा कर रहे हैं? आशा कर रहे हैं? जी जी बहुत क्या आशा कर रहे हैं? जी अच्छे पूरे बहुत बढ़िया। जनता सब 20 साल मदद किया, फिर